अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टमक के बारे में बताऊंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस में काम आएंगे अगर आपको वीडियो समझ आ जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये देख लेंगे और आप समझ लेंगे कि आपको वीडियो समझ भी आई है या नहीं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोज़ और मेरा मैसेज या मैं जो बात आपको समझा रही हूँ उसकी आपको समझ भी आ रही है या नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टमक है क्या। स्टमक हमारे जिस्म का एक ऐसा अज़ू है, ऑर्गन है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे लिखा हुआ हो, और ये थैली नुमा होता है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए कि हमारे जिस्म में हमारा मैदा होता कहाँ है, तो हमारे पेट की हमारे जो होता है उसके ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाली जगह पे लेफ़्ट साइड पे होता है। और ये मैंने आपको बताया जैसे कि थैलेनुमा ऑर्गन होता है, तो इसमें 1 लीटर की कैपेसिटी होती है, यानी इसमें 1 लीटर की चीज़ आ सकती है। और इसके अंदर म्यूकस और सब म्यूकोसल लेयर्स होती हैं। ये म्यूकोसल और सब म्यूकोसल लेयर्स क्या होती हैं, ये मैंने वीडियो अपलोड की थी एलिमेंट्री कैनाल की, और उसमें मैंने ये पूरी कंप्लीट डिटेल इसकी डिस्कस की थी तमाम लेयर्स की कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो ये म्यूकोसल और सब म्यूकोसल लेयर्स की अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, अगर उसको समझना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारी स्टमक होती है इसके अंदर म्यूकोसल और सब म्यूकोसल लेयर्स जो होती हैं वो होती हैं। और हमारे इसका क्या काम होता है, हमारे मैदे का ये काम होता है कि हमारे मुंह से खुराक चबाकर जो हमारे फूड पाइप में यानी इसोफेगस में आती है, उससे स्टमक जो है वो खुराक रिसीव करता है। और हमारे स्टमक में एक जूस बन रहा होता है, गैस्ट्रिक जूस, जो मैदे में बनता है, उसके साथ हमारी खुराक को मिक्स कर देता है और प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट करता है, और जो है एब्जॉर्प्शन को लिमिट कर देता है। और जब इसकी डाइजेशन हो जाती है फूड की, कुछ डाइजेशन जो होती है वो रह जाती है, तो वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब मैदे में सारी डाइजेशन नहीं हो जाती, बल्कि कुछ डाइजेशन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे मैदे में क्या क्या पार्ट होते हैं। हमारा मैदा जो होता है 4 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डिया, दूसरा पार्ट होता है फंडस, तीसरा पार्ट होता है बॉडी, चौथा पार्ट होता है पाइलोरस। कार्डिया कौन सा होता है, ये आप स्क्रीन पे पिक्चर भी देख रहे हैं। कार्डिया वो पार्ट होता है जो इसोफेगस के साथ जो ओपनिंग होती है, इसोफेगस के साथ जो ओपनिंग होती है उसके पास एक छोटे से एरिया होता है, उसको कहते हैं कार्डिया। फंडस क्या होती है, एक गुब्बारा नुमा बन रही होती है, जैसे आप देख रहे हैं फंडस जहाँ पर ये हाईलाइट भी हुई है, ये लेबल हुई है फंडस। ये फंडस एरिया होता है जो कार्डिया के ऊपर एक गुब्बारा नुमा शक्ल बन रही होती है, और इसमें फूड टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है, तो इसको हम कहते हैं फंडस। उसके बाद जो होती है बॉडी, ये बाकी जो पार्ट होता है ये होती है बॉडी। और उसके बाद पाइलोरस क्या होता है, पाइलोरस में होती है पाइलोरिक कैनल और पाइलोरिक एंट्रम। अब ये पाइलोरिक कैनल जो है ये क्या है, पाइलोरस के साथ जो पतली सी एक ट्यूब सी बन रही होती है इसको कहते हैं पाइलोरिक कैनल। ये लास्ट पार्ट होता है स्टमक का। उसके बाद हम देखते हैं कि पाइलोरिक कैनल के साथ जो मस्कुलर वॉल होती है, मसल्स की वॉल होती है, वो थिक हो जाती है, और वो एक थिक मस्कुलर सर्कुलर मसल की एक वॉल से बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर ये होता है कि ये फूड को कंट्रोल करता है कि मैदे की खुराक डाइजेशन से पहले ही आंतों में ना चली जाए। तो ये देखता है कि अपने आप बग़ैर डाइजेशन के ही मैदा खाली ना हो जाए, डाइजेशन हो जाए। तो ये एक तरह से ना वॉल्व का काम करता है कि खुराक मैदे में ही रहे, आंतों में ना चली जाए, और कंट्रोल करता है कि सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन डाइजेशन के बाद ही इस स्फिंक्टर से, इस वॉल्व से खुराक आंत में जाए, उससे पहले ना जाए। उसके बाद है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, मतलब हमारे
जो हमारा मैदा है उसमें कौन कौन सी सेक्रेशंस होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैदे में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो मैदे की अंदर वाली साइड पे होती है। तो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है, ज़ाहिर सी बात है वो म्यूकस रिलीज़ करती है, और म्यूकस की मेम्ब्रेन में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, मतलब मैदे में जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी एंड पे पाए जाते हैं ये गैस्ट्रिक पिट्स। अब स्किटरी सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, मतलब वो सेल्स जो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हों। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कुछ ख़ास किस्म की सेक्रेशंस करते हैं, कुछ रिलीज़ करते हैं, कोई फ्लूइड बनाते हैं। 3 किस्म के होते हैं, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और पैरिटल सेल्स। अब ये अलग अलग तरह के सेक्रेशंस करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, इधर भी यही लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो 3 टाइप के गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और पैरिटल सेल्स। म्यूकस सेल्स होते हैं वो ग्लैंड्स के शुरू में आ जाते हैं, ओपनिंग पिट्स के पास होते हैं। चीफ सेल्स और जो पैरिटल सेल्स होते हैं वो ग्लैंड्स के डीप होते हैं, मतलब गहराई में, ग्लैंड्स की गहराई में पाए जाते हैं। चीफ सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स सेक्रेट करे, और पैरिटल सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन जो है वो सेक्रेट करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द म्यूकस सेल्स और चीफ सेल्स और पैरिटल सेल्स ये तमाम जब मिलती हैं, सबकी सेक्रेशंस मिलती हैं तो गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब जो है ये चीफ सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिन सबसे ज़्यादा अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो ख़ुराक को हज़म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चीफ सेल्स जो होते हैं मैदे के वो पेप्सिनोजिन रिलीज़ करते हैं। पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैरिटल सेल्स सेक्रेट करते हैं, चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन सेक्रेट करते हैं। जब पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेक्ट करते हैं, मिलते हैं आपस में, तो वो पेप्सिन बना देते हैं। फिर पेप्सिन मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, तो वो पेप्सिन अपनी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में ही एक्टिव होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गैस्ट्रिक जूस में पैदा होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तो ही वो एक्टिव हो। पेप्सिनोजिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तभी वो ख़ुराक को प्रोटीनिशियस डाइट को हज़म कर सकेगा। इसके बाद देखते हैं म्यूकस सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस जनरेट करते हैं, विस्कस मतलब गाढ़ा मटेरियल जनरेट करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो ये स्टमक को बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि स्टमक में जो एसिड है वो स्टमक की वॉल्स को ना डाइजेस्ट कर दे। अब स्टमक की वॉल भी प्रोटीनिशियस सी होती हैं, तो अगर उसके इर्द गिर्द म्यूकस की मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये क्या होगा कि उसके जो एसिड्स हैं वो उसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए जिन लोगों को मैदे का अल्सर होता है उनकी ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनका जो एसिड होता है जब उनकी स्टमक वॉल्स को लगता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती है और वो एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं जो उनके लिए बहुत पेनफुल होती है। इसके बाद जो पैरिटल सेल्स हैं, पहले तो मैंने आपको बताया पैरिटल सेल्स जो हैं वो पैरिटल सेल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ वो एक और भी इम्पॉर्टेंट एंजाइम, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलीज़ करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इस इंट्रिंसिक फैक्टर का ये फ़ायदा होता है कि इंटेस्टाइन को विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की मदद से वो विटामिन B12 बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको यही वो 3 क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लें और देख लें कि आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ गए तो इसका मतलब आपको वीडियो की सही समझ आ रही है। आगे मैंने आपको बताना है कि गैस्ट्रिक जूस जो हमारे मैदे में बनता है, जो हमारी ख़ुराक के हज़म करता है हमारी ख़ुराक को, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। पेप्सिनोजिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर।
इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। पेप्सिनोजिन मैंने आपको बताया था चीफ सेल्स हमारे सिक्रेट करते हैं। पेप्सिन जो होता है वो कैसे बनता है, हमारी पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेरिटल सेल्स रिलीज़ करते हैं उन सब से मिलकर पेप्सिन बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पेरिटल सेल्स सिक्रेट करते हैं। म्यूकस जो है वो हमारे म्यूकस सेल्स सिक्रेट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारे पेरिटल सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सारे कंपोनेंट्स को रिलीज़ करती हैं और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब पेप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, ये हमें एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि पेप्सिन जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन की मैंने आपको खसूसियत बताई है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है। और म्यूकस क्या है, वो गाढ़ी सी एक लेयर बना देता है हमारे मैदे के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से मैदा एसिड से अपने ही एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से महफूज रहता है और उसकी लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि विटामिन B12 जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन को हेल्प करता है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद वॉमिटिंग का बताना था। वॉमिटिंग क्या है, ये जैसे ही हमारी खुराक पहुंचती है हमारी एसोफेगस से यानी फूड पाइप से मैदे में पहुंचती है तो इसको हम कहेंगे कि हमारी डाइजेशन हो गई। लेकिन अगर रिवर्स प्रोसेस हो जाए, हमारे मैदे से फूड हमारी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी मसले की वजह से, इरिटेशन की वजह से अगर हमारे खुराक जो है वो मैदे से वापस इसोफेगस में आएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस वॉमिटिंग है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, उसको सबसे पहले एक रिस्पॉन्स जाता है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है हमारा दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसी तरह हमारी वॉमिटिंग में भी हमारा दिमाग के पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा का बहुत रोल होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।